चरित्रहीन स्त्रियां इन 4 कामों में बहुत ही ज्यादा चालाक होती हैं। जो पुरुष ऐसी स्त्रियों के बारे में समझ गए तो वो पुरुष अपनी जिंदगी में कभी स्त्रियों से धोखा नहीं खाएंगे। स्त्रियों के वो 4 काम कौन से हैं जिनके लिए हर एक स्त्री बड़े ही चालाकी से कर लेती है। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। श्रोताओं, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और श्रोताओं, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और हमारी इस वीडियो के समाप्त होने तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। श्रोताओं, कहते हैं बदचलन स्त्रियां ऐसे 4 अवसरों के लिए तलाशती रहती हैं। नंबर 1, जब आकाश काले बादलों से ढका हुआ हो। और नंबर 2, बादलों के खातिर गहरा अंधेरा छाया हो। और नंबर 3, गांव की गलियों में आवागमन न होता हो। और नंबर 4, जब उन्हीं स्त्रियों का पति परदेश के लिए चला गया हो। तो वो स्त्रियां ऐसे 4 मौकों का फायदा उठाकर अन्य पुरुषों के लिए तलाश करने लगती हैं। और श्रोताओं, इस प्रकार की स्त्रियों के अंदर ये 4 आदतें और होती हैं। श्रोताओं, कहते हैं चरित्रहीन स्त्रियों के साथ में पुरुषों को रहना नदी किनारे खड़े वृक्ष की तरह होता है। जैसे नदी में बाढ़ आने से नदी के किनारे का वृक्ष पूरी तरह से उखड़कर नदी में बहा जाता है, उसी तरह से चरित्रहीन स्त्रियों के साथ में रहने वाला पुरुष कभी भी वह पुरुष स्त्रियों के हाथे मारा जा सकता है। श्रोताओं, महान आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति चरित्रहीन स्त्रियों के साथ में रहता है, जो व्यक्ति धोखेबाज मित्रों के साथ में रहता है, तो उस व्यक्ति की लंबी उम्र नहीं होती, वह व्यक्ति कभी भी मारा जा सकता है। इस प्रकार के व्यक्तियों की मृत्यु कभी भी आ सकती है। श्रोताओं, और स्त्रियों के अंदर ये 4 आदतें और होती हैं। जिन स्त्रियों के अंदर ये 4 आदतें और होती हैं, वो स्त्रियां हंसते हंसते अपने परिवार का विनाश आंखों से देख सकती हैं। श्रोताओं, ऐसा भी कहा गया है कि इस प्रकार की स्त्रियों को समाज की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इन स्त्रियों के बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी कहता हो। श्रोताओं, नंबर 3, ऐसी स्त्रियां अपने चलते मुसीबत में भी फंस सकती हैं और अपने साथ के व्यक्ति को भी मुसीबत में डाल सकती हैं। और ऐसी स्त्रियों को ऐसी बातों का कोई डर नहीं होता। श्रोताओं, नंबर 4, इस प्रकार की स्त्रियां अपने चरित्र को छुपाने के लिए अपने पति की मृत्यु भी देख सकती हैं। ऐसी स्त्रियों को समाज की और अपने परिवार की कोई चिंता नहीं होती। इस प्रकार की स्त्रियों का मन सदा अन्य पुरुषों की ओर रमता रहता है। इन स्त्रियों का पति चाहे कितना भी गुणवान और रूपवान क्यों ना हो, ऐसी स्त्रियों को अपने पति का वचन भी कड़वा लगता है। श्रोताओं, इन स्त्रियों के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और इस कहानी को सुनकर आपके लिए यह पता चल जाएगा कि बदचलन स्त्रियां कौन कौन से काम करने में बहुत ही ज्यादा चालाक होती हैं। एक समय की बात, एक गांव में एक साहूकार रहा करता था और शहर में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। और वह साहूकार व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर आता जाता रहता था। और वह साहूकार अपनी दुकान पर अपने नौकर के लिए छोड़ जाता था। और उस साहूकार की स्त्री बहुत ही ज्यादा चतुर और चंचल स्त्री थी। उस साहूकार की स्त्री हमेशा घर पर अकेली रहा करती थी। अब भला उस स्त्री का अकेले मन कैसे लगता, क्योंकि वह साहूकार अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर आता जाता रहता था। और अपने साहूकार के बाहर जाने के बाद वह स्त्री अपने नौकर के लिए घर पर बुलाया करती थी और वह स्त्री उसी नौकर से बोलना बतलाना करती थी। श्रोताओं, कहते हैं अपनी जवान स्त्री को कभी भूल करके किसी जवान पुरुष के साथ में नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही लंबे समय तक अपने घर पर छोड़ना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर ज्यादा लंबे समय तक परदेश में रहता है तो उस पुरुष की स्त्री इसी कारण से अन्य पुरुषों से संबंध बनाने लगती है। श्रोताओं, कहते हैं जो स्त्रियां गुणवान और अच्छे चरित्र की होती हैं तो वो स्त्रियां किसी भी मुसीबत में अपने मन के लिए नहीं भटकाती हैं। लेकिन श्रोताओं, जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं वो स्त्रियां ऐसे 4 अवसरों के लिए तलाशती रहती हैं। श्रोताओं, इधर वह साहूकार की स्त्री अकेले रहने पर बहुत ही ज्यादा उदास रहा करती थी और वह साहूकार की स्त्री इस बात के लिए सोचती, यदि मेरे पास में कोई पुरुष होता जिससे मैं बोलकर अपना समय व्यतीत कर लेती। अब वह साहूकार की स्त्री रोजाना उस नौकर के लिए बुलाया करती थी। अब उस नौकर को बिना मालकिन से बतलाए चैन नहीं आता था। अब उन दोनों की धीरे धीरे बात प्यार में बदल गई और उन दोनों के अंदर काम वासना ने भयंकर रूप ले लिया। अब उस साहूकार की स्त्री को अपना साहूकार अच्छा नहीं लग रहा था। जब वह साहूकार लौट कर के अपने घर पे आता था तो उसकी स्त्री उसे हमेशा उदास मिलती थी और जब वह नौकर लौट कर के आता तो वह कमल की तरह खिल जाती थी और उस नौकर के साथ में गुलछर्रे उड़ाया करती थी। वो दोनों रात दिन इसी
वो दोनों रात दिन यह दुआ करते थे कि हमारा साहूकार कब व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर जाए। वह साहूकार अपनी स्त्री को कभी अच्छा नहीं लगता था। अब उन दोनों का यह हाल हो चुका था कि साहूकार के जाने के बाद वो दोनों एक साथ रहा करते थे। वह साहूकार अपनी स्त्री के चाल चलन से पूरी तरह से अनजान था। उन दोनों का धीरे धीरे प्यार साहूकार के सिर पे चढ़ने लगा। एक समय की बात, जब साहूकार की स्त्री और वह नौकर घर में बैठे प्रेम कर रहे थे और उसी समय लौट करके वह साहूकार घर पे आ जाता है। तब साहूकार ने अपनी स्त्री का मुख चूमते हुए उस नौकर के लिए देख लिया। अब उस साहूकार के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब क्रोध की आग उस साहूकार के दिल में धड़कने लगी और वह साहूकार इस बात के लिए सोचने लगा कि मेरी स्त्री तो बदचलन हो गई और मेरे घर से जाने के बाद मेरी स्त्री इस नौकर को बुलाकर इससे प्रेम करती है। श्रोताओ, जब उसकी पत्नी ने साहूकार के लिए देखा कि मेरा पति लौट कर के आ गया है, तो वह स्त्री बातें बनाती हुई उस नौकर को छोड़कर पति के पास में जा पहुंची और जाकर कहने लगी कि देखो जी, तुम इस नौकर के ऊपर अपनी इतनी कीमती दुकान छोड़ जाते हो। तुम भला इस पर इतना भरोसा क्यों करते हो? यह कितना दुष्ट है, ये रोज कपूर चुरा कर के खा लेता है और जब मैं इससे डांट कर पूछती हूँ तो यह मानता नहीं है। आज मैंने इसका मुख सूंघ लिया। वास्तव में आज इसने कपूर चुरा कर के खाया है और मैं इस बात के लिए चाहती हूँ कि आप इसके लिए दंडित करें। श्रोताओं, पत्नी की ऐसी बात सुनकर उस साहूकार का सभी गुस्सा ठंडा पड़ गया और वह साहूकार इस बात के लिए सोचने लगा, मैं तो बेकार में अपनी पतिव्रता स्त्री पर दोष लगा रहा था। मेरी स्त्री तो इस नौकर की चोरी के लिए पकड़ रही थी। तो धन्य है ऐसी स्त्री को। जिन घरों में ऐसी स्त्रियां हों तो किसी अन्य व्यक्ति की मजाल क्या कि वो उस घर से कोई एक भी चीज चुरा ले जाए। अब वह साहूकार अपने मन का गुस्सा ठंडा करके मन ही मन प्रसन्न होने लगा और उस नौकर के लिए फटकारने लगा। तब वह नौकर बातें बनाते हुए कहने लगा कि देखो मालकिन कितनी तेज हैं। जिन घरों में ऐसी तेज मालकिन हो तो उस घर के नौकरों की भला दशा क्या होगी। और मेरी चोरी पकड़ने के लिए इन्होंने मेरा मुख सूंघ कर पता कर लिया कि मैंने दुकान से चुरा करके एक कपूर खाया है। अब यदि इतना काम करने के बाद भी मालकिन कपूर ना खाने दे तो भला ऐसी कंजूस मालकिन के घर में कौन नौकर काम करेगा। श्रोताओ, इतना कहता हुआ वह नौकर नाराज होकर घर से जाने लगा। तब उस नौकर को घर छोड़कर जाते हुए देख वह सेठ कहने लगा कि अरे बंधु, तुम तो हमारी इन बातों से नाराज हो गए। तुम ऐसा मत सोचो, ये तुम्हारी मालकिन है। यदि तुम्हारे लिए जो कुछ भी चाहिए तुम मालकिन से मांग लिया करो, ये तुमसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। श्रोताओ, इस प्रकार से उस साहूकार ने अपने नौकर के लिए मनाकर रोक लिया। आज उस चरित्रहीन स्त्री की चतुराई पूरी तरह से काम कर गई। जो स्त्री सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बना दे तो उन स्त्रियों की रक्षा पुरुष चाहकर भी नहीं कर सकता। इस प्रकार की स्त्रियां अपने मुख से मीठी मीठी बातें करती हैं और इनके मन में हमेशा कपट भरी रहती है। इन स्त्रियों की वाणी में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। ऐसी स्त्रियां ऐसे 4 काम करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होती हैं। श्रोताओं, नंबर 1 झूठ बोलने में, और नंबर 2 पति के लिए मूर्ख बनाने में, और नंबर 3 धन ऐंठने में, और नंबर 4 अन्य पुरुषों को अपने जाल में फांसने में। यह कारण है कि मतवाले पुरुष ऐसी स्त्रियों के पीछे भंवरों की तरह घूमते रहते हैं और ऐसी स्त्रियां उन भंवरों का कमल की तरह रस चूसती रहती हैं। तो श्रोताओं, कैसी लगी आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी? यदि श्रोताओं आपके लिए पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों को शेयर करके हमारे लिए कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख देना। श्रोताओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।